हे गाइस, मैं एपीआई टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। ये 60 डेज चैलेंज रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ करके कि मैं रोज कंसिस्टेंट नहीं हो सकता हूँ। मैं थोड़ा आलसी टाइप का बंदा हूँ। ओके। और ये 60 डेज के अंदर देखेंगे करके कि क्या हम एपीआई टेस्टिंग को सीख सकते हैं खुद से। ओके। और बेसिक ही कवर करना है, मुझे मुझे कुछ शाणा नहीं बनना है, क्योंकि मुझे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग में। और मुझे पता है करके कि बोलते हैं ना करके कि कुछ एडवांस करने जाते तो वो पॉसिबल होता नहीं है। तो बेसिक ही करना है, बेसिक को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। और जैसे ही ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, उनको अप्लाई करना स्टार्ट करना है। ओके। धीरे 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 मेरे जो टीममेट्स हैं कंपनी में। ओके, क्योंकि मेरे पीएम से भी बात हुई है, वो बोल रहे थे करके कि जो फील्ड का मेरा काम है वो काम नहीं है फिलहाल उनके पास। तो धीरे धीरे वो मुझे देना स्टार्ट करेंगे। और बेसिक आते ही मैं दूसरे के हेल्प से, जैसा कि मैं होप कर रहा हूँ, मेरे जो टीममेट्स हैं या फिर कलीग्स हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे, और मैं धीरे धीरे एपीआई टेस्टिंग जो है वो सीख लूंगा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है, जो कि मैंने जाना है, कि बेसिक जो बोलते हैं ना, 10 दिन का कुछ कर लो। 10-15 दिन आप मैक्सिमम बैठ सकते हो। 10-15 दिन बैठ के आराम से 2-2.5 घंटा अगर आप कर सकते हो दिन में, डेफिनेटली करो। ओके। और जैसे ही उतना हो जाए ना, तो उसको यूज करने की कोशिश करो। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये पॉसिबल कैसे होती है? ये पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स होती है, या फिर कलीग होती है जो उस पर्टिकुलर फ्रेंड का चैंपियन होता है। अभी क्या है, हम शुरुआत से ही सारी चीजें नहीं कर सकते। और सारा ही हैवी टास्क जो रहता है, ओके, वो बोलते हैं ना, अच्छे अच्छे टेस्टर होंगे, अच्छे अच्छे डेवलपर होंगे, वो कर सकते हैं। हमारे लिए छोटा मोटा टास्क जो रहेगा इनिशियली, हम उसे लेकर उसको एम बनाकर, उससे धीरे धीरे 1 महीना प्रैक्टिस करके जो हमारा बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करके, फिर हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे और एक लेवल और ऊपर जाएंगे। तो हमेशा 3 स्टेप का कोई भी अगर लर्निंग आपको करना है, तो मैंने ये पाया करके कि आपको 3 स्टेप में जाना होता है। एक ही साथ आप तीनों स्टेप मत लेने की कोशिश करिए। 15 दिन 20 दिन कुछ सीखिए, उसको अप्लाई करिए 1 1.5 महीना 2 महीना, देन अगेन 15 दिन 20 दिन उसका एडवांस जाइए। ओके। अगेन उसको अप्लाई करिए, देन अगेन 15 20 दिन अगेन उसको अप्लाई करिए। और ऐसे आप कोई भी फील्ड हो, ओके, उसे अच्छे तरीके से सीख सकते हो। मैंने गलतियां भी किया है करके, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पास्ट में मैंने डाटा साइंस करने की कोशिश की और वो पॉसिबल हुआ नहीं मेरे से। मैंने प्लान किया था करके कि सो एंड सो रोड मैप देखा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, वैसा कुछ होता नहीं है गाइस। ए वन स्टेप एट अ टाइम करोगे, या फिर एक सीढ़ी का जो स्टेप है, अगर एक समय पे एक ही कदम चलोगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर एक समय पे आप 3 सीढ़ी डाकने की कोशिश करोगे, तो आपका आपका गिरना जरूरी ही है। ओके। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है वैसा। ओके। और मौका इंडस्ट्री में मिलता नहीं है, आपको तो पता ही है। तो इनिशियली जब मैं आईटी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने ये पाया था करके कि ऐसा है करके कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। जिसको जो मिल जाता है उसको वो करना पड़ता है। ओके। और हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है करके कि लाइफ में हम गिरते हैं, लाइफ में हम उठते हैं। ओके। सो अगर हम गिर रहे, तो डेफिनेटली हमें उठना है। तो अगर हमें वापस बोलते हैं ना, रीस्टार्ट करने के लिए कोई बोल रहा है करके कि हे, चलो अभी पहले आप 2 लाख रुपया महीना कमा रहे थे, लेकिन अब आपका इंडस्ट्री खत्म हो गया है, आपको 20 हजार या फिर 25 हजार से स्टार्ट करना है, तो घबराना नहीं है, आपको करना है। ओके। क्योंकि यही लाइफ होती है, मूवी वाली लाइफ नहीं होती है जनरली। ओके। बी प्रैक्टिकल, वैसा। ओके। और फिर से 1 1.5 साल में हम लोग वापिस ट्रैक पे आ ही जाएंगे। हमारा पास्ट का जो नॉलेज है वो जरूर यूज में आता ही आता है। ओके। तो बैक, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो मैंने 2019 में डाटा साइंस करने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था 4 महीना लगातार पढ़ूंगा मैं, और मैं डाटा साइंस सीख जाऊंगा। बट बोलते हैं ना, ना मशीन लर्निंग प्रॉपरली हुई, ना डीप लर्निंग प्रॉपरली हुई, ना डाटा एक्सट्रैक्शन हुई, डाटा क्लीनिंग प्रॉपरली हुई, ज्यादा चीजें। क्योंकि देखो, ये चीजें जो होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं। एक ही अगर हम चाहते हैं करके कि हे, नहीं, हमको फटाक से सब कुछ एक ही साथ सब सीख के सारा अप्लाई करने लग जाएंगे, तो नहीं होता है। क्योंकि हर एक फील्ड में जो भी ये सो कॉल्ड ट्रेनर सिखाते हैं ना, उतना ही नहीं होता है। वो बहुत ही वास्ट होता है, उसमें सब टॉपिक्स होते हैं जो कि वो कवर तक नहीं करते हैं। वो रैंडमली निकल जाते हैं वहां से। ओके।
चाहे वो डेवलपमेंट की बात क्यों ना, चाहे वो टेस्टिंग की क्यों ना बात हो, हमें थोड़ा टाइम, जनरली कम से कम अगर हम लोग ने कुछ टॉपिक सीखा है तो उसे 15-20 दिन हमें उसे अप्लाई करना होगा, मिनिमम टू मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। एक थंब रूल बना के मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि 1 से 1.5 महीना उसे अप्लाई करो, आप एडजस्ट होगे, उसकी चीजों को समझोगे। और कभी कभी क्या होता है, आपको समझ में भी नहीं आता है कुछ चीजें, हम लोग बस करे जा रहे हो, ऐसा क्यों करे जा रहे हैं ना। वो क्या होता है करके कि हम लोग प्रोसेस में जब आगे जाते हैं तो उसका सेंस बनता है कि ओ, तो हम लोग लिंक अप कर पाते हैं करके कि हे, ये इसके रिलेटेड था। ओके, और लॉजिक जो है इवेंचुअली बिल्डअप होती है। कोई भी अच्छा जो टेस्टर होता है, डेवलपर होता है, उनको सीरियसली लॉजिक बहुत लेस होते हैं। ओके, धीरे 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 काम करते 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 वो लॉजिक उनको डेवलप होता है करके कि हे, यहाँ पर ये चीजें ऐसे होनी चाहिए थी, इसका मतलब ये हुआ, ये इससे इंटरकनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बाद में समझ में आती है। तो कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो लेट इट बी, उसे बस कर लो। ओके, और डेफिनेटली फ्यूचर में जब आप करते रहोगे, ओके, ब्रेन को ठोकते रहोगे, तो ब्रेन डेफिनेटली आपको रिजल्ट दे देगा करके कि हे, ये इसका लॉजिक बिल्डअप ऐसा था। इसका एक मेरे पास क्लासिक एग्जांपल है। वो एग्जांपल ये था करके कि स्कूल डेज में मेरा एक फ्रेंड था, मुझे एज के ऊपर मैथमेटिक्स से कुछ इक्वेशन समझाने की कोशिश कर रहा था कि 2012 में तुम्हारी मम्मी का एज था 36 और तुम्हारा एज था 18, तो 2018 में 2018 में कितना होगा। ओके, तो मैं जनरली क्या करता था उस समय, मैं 18 को 36 कर देता था और 36 को 72 कर देता था, वैसी चीजों को कैलकुलेट करता था। लेकिन वो बोलता था अरे नहीं बाबा, ये तो प्लस होगा ना। तो वो लॉजिक जो है, कुछ लोगों को उसी समय क्लिक हो जाती है, कुछ लोगों को नहीं क्लिक होती है। बट हाँ, आप डटे रहोगे तो डेफिनेटली वो लॉजिक जो है वो डेवलप होंगी और सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो मैं ये करियर ये जो जर्नी है अपना 60 डेज का एपीआई टेस्टिंग का, वो स्टार्ट कर रहा हूँ। और कोशिश करूंगा मैं कि इसे खत्म कर लूं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं खत्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं कोई बोलते ना फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, या फिर कुछ शाणा नहीं हूँ मैं, और बोलते ना बहुत ही आलसी टाइप का हूँ, और ये सारी जो चीजें मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। प्लान तो यही है करके कि सब डिसिप्लिन मैनर में कर लूँ मैं, यही मेरा बेसिक प्लान है। बट अब वो होगा या नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं पता करके, एज इन पॉसिबल है या नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं। तो हाँ, फिलहाल यही है दिमाग में, फिलहाल यही स्कोप है करके कि हाँ, करना है इसे, कैसे ना कैसे करके इसे करना है। आज डेट क्या है? आज डेट है 12 नवंबर, बज रहे हैं 12:26 रात के। ओके, और कल से मैं कोशिश करूंगा ये चीजें रिकॉर्ड करने की। ओके, और इसका जो बोलते हैं ना 3-4 मिनट का जो भी चीजें हैं वो डालने के लिए, और मैंने आज क्या सीखा वो डालने के लिए कोशिश करके इसे कंप्लीट करना है। ओके, और इसे यूज भी करना है। अगर यूज करने लग जाऊं तो वो बेटर है, क्योंकि देखो सीख सीख के ही, प्रैक्टिकल करके आदमी सीखता है, मैं ये मानता हूँ। लर्न करके, थियोरेटिकल पढ़ के या फिर वीडियोस देख कर मैं कभी नहीं सीख सकता। मुझे पता चल गया है करके डाटा साइंस करते समय कि हर एक चीजें धीरे 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 अगर आते जा रही है, आप यूज में लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बहुत लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60-70% टेस्टर से तो आप अच्छा करने लग जाओगे। बट अगर आप ऐसा प्लान आउट करके चल रहे हो कि नहीं, पूरा थियोरेटिकल एक साथ पढ़ लेना है, ओके, तो वैसा मेरे केस में वर्क नहीं करता। मेरे केस में सिंपल है, मुझे प्रैक्टिकली पैरेलली काम मिलेगा, मैं वो करूंगा और धीरे धीरे सीखूंगा। इवेंचुअली ये जो होने वाला है वो 6 महीने का चैलेंज होगा कि मैं एक अच्छा एपीआई टेस्टर अपने आप को कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ। ओके, और अगर ये ऐसा पॉसिबल होता है, अगर मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि पहली बार जब हम कुछ करते हैं तो ये हमको नहीं पता है कि होने वाला है या नहीं होने वाला, बट अगर होता है तो डेफिनेटली मैं प्ले राइट नाम का भी एक चीज है ऑटोमेशन का, वो भी मेरा मैनेजर कह रहा है मुझसे करने के लिए, तो वो भी मैं देखूंगा और उसको भी सीखूंगा। और हाँ, कोशिश करूंगा करके कि 2026 जो है वो मेरे लिए लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ही, कहते हैं ना करके, अ, अच्छा जाए वैसा। सो या, थैंक यू। इस पर्टिकुलर ऑडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, ये यूट्यूब पे ऐसे ही मैं डाल दूंगा, क्योंकि
मुझे कुछ एडिटिंग एडिटिंग आती है नहीं। ओके, थैंक यू।